सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हारी को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे 17 अध्याय यहोशू की किताब, पश्चिम में मनशे का भाग। फिर यूसुफ के जेठे मनशे के गोत्र का भाग चिट्ठी डालने से ये ठहरा। मनशे का जेठा पुत्र गिलाद का पिता मकीर योद्धा था, इस कारण उसके वंश को गिलाद और बाशान मिला और इसलिए ये भाग दूसरे मनशइयों के लिए उसके कुलों के अनुसार ठहरा, अर्थात अबीएजेर, हेलेक, अस्त्रिएल, शेकेम, हेपेर और शमीदा, जो अपने अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के पुत्र मनशे के वंश में के पुरुष थे और उनके अलग अलग वंशों के लिए ठहरा। परंतु हेपेर, जो गिलाद का पुत्र मकीर का पोता और मनशे का परपोता था, उसके पुत्र सुलोफाद के बेटे नहीं बेटियां ही हुई और उनके नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिम्रा है। तब वह एलीएज़र जाचक नून के पुत्र यहोशू और प्रधानों के पास आकर कहने लगी, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी कि हमको हमारे भाइयों के बीच भाग दे। तो यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन्हें उनके चाचाओं के बीच भाग दिया। तब मनशे को जर्दन पर गिलाद देश और बाशान को छोड़ 10 भाग मिले, क्योंकि मनशइयों के बीच मनशई स्त्रियों को भी भाग मिला और दूसरे मनशइयों को गिलाद देश मिला। मनशे की सीमा आशेर से लेकर मिक्समात तक पहुंची, जो शेकेम के सामने है। फिर वे दक्षिण की ओर बढ़कर एनतयूप के निवासियों तक पहुँचे। तहूब की भूमि तो मनशे को मिली, परंतु तपूह नगर तो जो मनशे की सीमा पर बना है वह प्रेमियों का ठहरा। फिर वहाँ से वह सीमा काना के नाले तक उतर के उसके दक्षिण की ओर तक पहुँच गई। वे नगर यद्यपि मनशे के नगरों के बीच में से तो भी एप्रैम के ठहरे और मनशे की सीमा उस नाले से उत्तर की ओर और जाकर समुद्र पर निकली। दक्षिण की ओर का देश तो एप्रैम को और उत्तर की ओर का मनशे को मिला और उसकी सीमा समुद्र ठहरी। और वे उत्तर की ओर आशेर से और पूर्व की ओर इसाकार से जा मिली। और मनशे को इसाकार और आशेर अपने अपने नगरों समेत बेतशान, यिकलाम और अपने अपने नगरों समेत दौर के निवासी और अपने नगरों समेत इंदौर के निवासी और अपने नगरों समेत तानाक के निवासी और अपने नगरों समेत मगिदो के निवासी, ये तीनों जो ऊंचे स्थानों पर बसे हैं मिले। परंतु मनशई उन नगरों के निवासियों को उनमें से नहीं निकाल सके, इसलिए वे कनानी उस देश में बलपूर्वक बसे ही रहे। तो भी जब इस्राएली सामर्थी हो गए तब कनानियों से बेगारी तो कराने लगे, परंतु उनको पूरी रीति से निकाल बाहर ना किया। इस वक्त और एप्रैम और मनशे गोत्रों द्वारा अधिक भूमि की मांग। यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत हैं, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है। फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है? यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एप्रैम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, जो परिचियों और रपाइयों का देश जो जंगल में है, उनमें जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने कहा, वे पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है और बेतशान और उसके नगरों में रहने वाले और जिज्रेल की तराई में रहने वाले जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं, उन सबों के पास लोहे के रथ हैं। फिर यहोशू ने क्या प्रेमी क्या मनशई अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ, तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी सामर्थ्य भी बड़ी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग ना मिलेगा। पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वे जंगल तो है, परंतु उसके पेड़ काट डालो, तब उसके आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हों और उनके पास लोहे के रथ भी हों,
तो भी तुम उन्हें वहाँ से निकाल सकोगे। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।